नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 19 जून की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी बिकवाली देखने को मिली। यूएस फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आउटकम्स के बाद डॉलर इंडेक्स में आई तेजी से सोने और चांदी की कीमतों में दबाव बढ़ता हुआ नजर आया। यूएस फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में उम्मीद से ज्यादा हॉकिश स्टेटमेंट्स वहां पे देते हुए नजर आए। उसके चलते फिर एक बार सोने और चांदी का मार्केट दबाव में आता हुआ नजर आया। केविन वॉर्श ने ऊंची ब्याज दरों को लंबे समय तक बनाए रखने की पैरवी की, साथ ही स्टिकी इन्फ्लेशन को लेकर के भी वहां पे चिंता जताई, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया। यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें फिर एक बार 4.50% की ओर बढ़ती हुई नजर आई। उसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में भारी बिकवाली बनती हुई नजर आई। सोना इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार $4,250 प्रति ट्राई आउंस के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की कीमतें भी $67 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का अगस्त वायदा 3.09% की गिरावट के साथ $4,245.90 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 6.29% की गिरावट के साथ $66.32 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बिकवाली हावी रही। सोने का अगस्त वायदा 2.97% की गिरावट के साथ 1,49,309 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 5.65% की गिरावट के साथ 2,37,572 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। डॉलर इंडेक्स की मजबूती, यूएस फेड की तरफ से ऊंची ब्याज दरों की वकालत, ये सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रही है। हालांकि यूएस और ईरान पीस डील एग्रीमेंट एक दिन पहले साइन हो जाने से वहां पे ग्लोबल इक्विटी मार्केट के सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आए हैं और कच्चे तेल में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जिसके चलते आने वाले समय में इन्फ्लेशन की चिंता भी कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी और वह निचले स्तरों पर फिर एक बार सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर सकती है। हालांकि डॉलर इंडेक्स की मजबूती के चलते सोना फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल $4,120 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें 64.40 से $62.50 प्रति ट्राई आउंस को टेस्ट कर सकती है। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,200 और $4,155 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,280 और $4,335 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 64.40 और $62.55 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 68.80 और $70.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,48,000 और 1,46,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,50,150 और 1,51,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,34,000 और 2,30,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,41,000 और 2,44,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने और चांदी में ट्रेडर्स को भी यहाँ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से बचने की सलाह रहेगी। वहीं लंबी अवधि के निवेशक इस गिरावट में एसआईपी के रूप में अपनी पोजीशन में एडिशन कर सकते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में कल भी भारी उठापटक देखने को मिली और कच्चा तेल अपने प्रीवियस सेशन के गेंस को फिर एक बार इरेज करता हुआ नजर आया और लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट की ओर बढ़ता नजर आया। कच्चा तेल 3.5 महीने के निचले स्तरों पर फिसल गया है और डब्ल्यूटीआई की कीमतें वहां $77 प्रति बैरल के नीचे बनी हुई है। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $80 प्रति बैरल के नीचे बनी हुई है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल का जुलाई वायदा लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 7,054 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील साइन हो जाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग ऑपरेशंस वहां पे फिर एक बार शुरू होने से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर फिर एस्केलेट होती हुई नजर आई है। साथ ही यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में उम्मीद से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हमारा मानना है कि डब्ल्यूटीआई की कीमतें अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $72 प्रति बैरल को यहां वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आएगी।
शॉर्ट की पोजीशन में एक बार यहां मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल में 6,800 यहां महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पे 6,210 और 6,350 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस की कीमतों में कल बढ़त देखने को मिली। कल जारी हुए यूएस के वीकली स्टोरेज के डेटा उम्मीद से गिर कर आए और वहां पे कीमतों में सपोर्ट्स आते हुए नजर आए। साथ ही यूएस ईरान पीस डील से डिमांड सुधार की संभावनाओं से भी नेचुरल गैस की कीमतों में सपोर्ट्स बने हुए हैं। कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में अपने सपोर्ट्स लेवल $3 और भारतीय बाजारों में 288 को यहां लगातार होल्ड करती हुई दिख रही है। आज के सत्र में नेचुरल गैस में 291 पर महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं कीमत अगर 304 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो वहां 311 और 315 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स में कल उठापटक देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स की मजबूती से मेटल्स के गेंस केप्ड होते हुए नजर आए। कॉपर की कीमतों में फिर लगभग 1% की नरमी देखने को मिली। एलएमई पर कीमतें गिरकर 13,701.38 डॉलर प्रति मैट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई। फेड चेयरमैन की तरफ से उम्मीद से ज्यादा हॉकिश स्टेटमेंट रहने से डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती हुई नजर आई और डॉलर इंडेक्स 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया, जिसके चलते मेटल की कीमतों में फिर एक बार दबाव देखने को मिला। हालांकि यूएस और ईरान पीस डील साइन हो जाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग ऑपरेशन फिर एक बार शुरू होने से मेटल्स की कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में एआई इंडस्ट्री और डेटा सेंटर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की ओर से मेटल्स की डिमांड में सुधार देखने को मिलेगा, जो कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। हमारा मानना है कि कॉपर की कीमतें एलएमई पर अपने सपोर्ट्स लेवल $13,330 प्रति मैट्रिक टन और एल्यूमिनियम की कीमतें $3,310 प्रति मैट्रिक टन को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम जून वायदा में निचले स्तरों पर 355 और 353 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 359 और 361 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। 361 के स्तर के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करने में सफल होता है तो फिर यहां 370 तक रिकवरी देखने को मिल सकती है। कॉपर जून वायदा में आज के सत्र में 1316 और 1312 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1331 और 1339 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का जून वायदा 202 से 206 के दायरे में बना रह सकता है। वहीं निकल जुलाई वायदा में 1694 और 1683 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं 1728 और 1749 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि जिंक जून वायदा में 367 और 364 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 373 और 375 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। यूएस मार्केट आज बंद है, जिसके चलते इंडस्ट्रियल मेटल्स की कीमतें आज एक दायरे में बनी रह सकती है। एग्रो कमोडिटीज की अगर बात करें तो कल वहां भी मिला जुला कारोबार देखने को मिला, जहां डॉलर इंडेक्स की मजबूती से मेटल्स के गेंस एग्रो कमोडिटीज के गेंस केप्ड होते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर यूएस और ईरान पीस डील साइन हो जाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापिस रीओपन होने से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी देखने को मिले। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में नरमी देखने को मिली। सीबीओटी सोयाबीन वायदा एक बार फिर गिरावट के साथ 1122 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं आइस कॉटन वायदा हल्की बढ़त के साथ 79.80 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। यहां एल नीनो की चिंता और एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार की संभावनाओं से कीमतों में सपोर्ट से, वहीं डॉलर इंडेक्स की मजबूती से कीमतों पर लगाम भी लगती हुई नजर आ रही है। कैस्टर सीड जुलाई वायदा कल हल्की नरमी के साथ 6,914 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 6,840 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में भी कल हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। जुलाई वायदा 3,670 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जुलाई वायदा में 3,610 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं 3,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। धनिया का अगस्त वायदा लगभग 2.5% की बढ़त के साथ 14,654 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 14,400 और 14,140 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 14,950 और 15,150 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। धनिया लॉन्ग पोजीशन में आज एक बार ऊपरी स्तरों पर 15,000 के स्तर के आसपास मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी।
मंथली एक्सपायरी के चलते यहां आने वाले सेशंस में कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से देखने को मिल सकती है। जीरा की कीमतों में कल हल्का सुधार देखने को मिला। जीरा का जुलाई वायदा 20,770 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,440 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं 21,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। 21,100 जीरा जुलाई वायदा के लिए यहाँ मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। हल्दी अगस्त वायदा में कल हल्की नरमी रही, हालांकि कीमतें 17,000 के स्तर के ऊपर बनी रही। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 16,740 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 17,500 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कल हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। ग्वार सीड का जुलाई वायदा 6,129 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जुलाई वायदा में 6,035 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स में 6,250 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम जुलाई वायदा में भी हल्की मुनाफा वसूली थी। कीमतें 11,597 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार गम जुलाई वायदा में 11,240 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,850 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।